Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I'm Ali Hassan, your chemistry teacher, and welcome to my YouTube channel Chemistry with Ali Hassan. तो जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को बताता चलूँ कि 29 अप्रैल से जो है आपके बोर्ड एग्जाम जो हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं और जो है आप लोगों के एग्जाम जो है ये जाकर एंड होंगे 19 मई को। तो अपने बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन जो है वो आप तेज़ी के साथ जो है वो स्टार्ट कर दें। जो स्टूडेंट्स पहले ही कर रहे थे वो अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा तेज़ करें, और जिन्होंने अभी तक बिल्कुल ही स्टार्ट नहीं की वो तो लाजमी तौर पर स्टार्ट करें और अच्छी खासी प्रिपरेशन जो स्टार्ट करें। आप दिन के अंदर कम से कम बैठ के 5 to 6 आवर्स जो है वो बैठ के पढ़ा करें। इनफैक्ट इससे भी ज़्यादा पढ़ा करें। आप सब्जेक्ट्स जो है वो डिवाइड करें डे वाइज। जैसे एक दिन के अंदर आप जो है वो पढ़ लें, लेट्स से केमिस्ट्री पढ़ लें, केमिस्ट्री, इंग्लिश, उर्दू, इनको पढ़ लें। एक दिन आप फिजिक्स पढ़ लें, साथ में आप इस्लामिक मिला लें, साथ में पाक स्टडी मिला लें। इसी तरीके से सब्जेक्ट्स को कुछ मैनेज करें, प्लान करें। साइंस के सब्जेक्ट्स अगर आपको ज़्यादा टफ लग रहे हैं तो आप दो सब्जेक्ट्स कंबाइन करें, आर्ट्स के सब्जेक्ट साथ मिला लें। तो इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करें। तो खैर, आज जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, चैप्टर नंबर 2 जो है आप लोगों का ब्लॉक एलिमेंट्स, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, प्रिपरेशन ऑफ सोडियम मेटल बाय द डाउन सेल। इसको आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। आइए इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सोडियम मेटल ऑलरेडी मेंशन्ड है जी, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो सोडियम मेटल जो है आपके पास ये प्रिपेयर की जाती है जिस सेल के अंदर, उस सेल को नाम दिया जाता है जी डाउन सेल का। व्हाट इज डाउन सेल? डाउन सेल इज बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल एक ऐसा सेल होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। तो इस सेल के अंदर बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी को ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी का नाम दिया जाता है। तुमने राइट किया है, इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोवाइडेड टू कैरी ऑन नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। अब ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन यहाँ पर क्यों कह रहे हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब, नॉन का मतलब नहीं, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है ऑटोमेटिक। ऐसा रिएक्शन जो ऑटोमेटिक ना हो, खुद ब खुद ना हो, उसको हम नाम देते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का। तो इसको करवाने के लिए हम क्या सप्लाई करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन? ये जब मैं आगे जाके आपको रिएक्शन समझाऊंगा वहां पर इसको एक्सप्लेन करूंगा। अभी जस्ट इतना ध्यान रखिए कि डाउन सेल क्या है। डाउन सेल एक ऐसा सेल है जिसके जरिए सोडियम मेटल को बनाया जा रहा है, और ये एग्जांपल किसकी? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल? एक ऐसा सेल जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या है जी डाउन सेल का? इट इज यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रिपरेशन ऑफ सोडियम मेटल। तो बेसिकली इस सेल के जरिए हम क्या तैयार करते हैं? सोडियम मेटल को प्रिपेयर करते हैं। प्रिंसिपल देख लें जी, क्या है इसका प्रोसेस का? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड NaCl, यानी कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर हम क्या करेंगे? फ्यूज्ड कहते हैं पिघले हुए को, मोल्टन या फ्यूज्ड NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे। अब इस प्रोसेस के दौरान हमने NaCl को फ्यूज्ड स्टेट के अंदर क्यों लिया? हमने सॉलिड NaCl क्यों नहीं लिया? कुछ बच्चे पूछते हैं, ये कहते हैं जी हमने सर एक्वस NaCl क्यों नहीं यूज किया? व्हाई वी आर यूजिंग मोल्टन, पिघला हुआ NaCl क्यों यूज कर रहे हैं? अच्छा, अब ये देखें, अगर आप सॉलिड NaCl यूज करते हैं तो सॉलिड NaCl के अंदर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये दो आयन्स होती हैं। इनके दरमियान में एक स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड जो है मौजूद होता है, और जब तक ये स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड वहां पर मौजूद है, इसको ब्रेक करने के लिए एक तो आपको एनर्जी गुजार देनी पड़ेगी, और इसको दूसरा ये होता है कि जब ये ब्रेक हो जाए फिर आपके आयंस वहां पर फ्री होंगे। जब तक ये ब्रेक नहीं होता आपके Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस नहीं फ्री होंगे। जब तक ये फ्री नहीं होंगे तब तक आपके जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन है ये भी नहीं होंगे। तो सॉलिड NaCl जो है इसकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, इस वजह से हम इसको यूज नहीं करते। और दूसरे जो एक्वस NaCl है, एक्वस NaCl जब हम NaCl को पानी में हल करते हैं इससे कहते हैं जी एक्वस NaCl। अब इसमें Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन जो है वो फ्री हो जाते हैं, इससे भी क्या होता है। लेकिन एक्वस NaCl जो है इसकी कंडक्टिविटी जो है वो मोल्टन NaCl के मुकाबले में कम होती है, इसी वजह से हम इसको यूज नहीं करते। मोल्टन NaCl की कंडक्टिविटी क्या होती है, इसलिए ज्यादा होती है कि वहां पर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन तेजी से अपने एनोड और कैथोड की तरफ मूव करते हैं, जिसकी वजह से रिएक्शन फास्टली होता है, जल्दी कंप्लीट हो जाता है। यही रीजन है कि NaCl को यहाँ पर हमने फ्यूज्ड फॉर्म के अंदर यूज किया है। फिर लिखा जी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl इज 801 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कैल्शियम क्लोराइड इज एडेड टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट अप टू 600। पहले तो आप ये जो टेम्परेचर दिया हुआ है NaCl के मेल्टिंग पॉइंट का, इसको आप ज़हन में रख लें फॉर द MCQ। ये बोर्ड में आया हुआ है कि NaCl का मेल्टिंग पॉइंट कितना है जी, 801 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फिर हम क्या करते हैं जी, कैल्शियम क्लोराइड जो है इसको उसके अंदर ऐड करते हैं ताकि उसका मेल्टिंग पॉइंट कहाँ तक ले आए? NaCl का 600 तक ले आए। अब ऐसा हम करते क्यों है? क्यों हम NaCl के मेल्टिंग पॉइंट को कम करते हैं? उसकी रीजन ये होती है कि मेल्टिंग पॉइंट कहाँ था? 801 पे, आपने उसको मेल्टिंग पॉइंट लेके 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे।
मेल्टिंग पॉइंट कम करने की रीजन ये होती है कि ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस ये सोडियम मेटल बनाते हुए हमें 600 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़े। 600 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर प्रोवाइड करने के लिए मुझे हीट भी कम देनी पड़ेगी, टेम्परेचर भी कम देना पड़ेगा। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो इनडायरेक्टली मेरी एनर्जी जो है इस प्रोसेस के अंदर सेव हो जाएगी जब ये टेम्परेचर जो है वो कम होगा या मुझे कम टेम्परेचर या हीट देनी पड़ेगी। अगर मैं 801 डिग्री सेंटीग्रेड की हीट एनर्जी इसको हीट देके यहाँ तक टेम्परेचर लेके आऊंगा तो फिर मेरी हीट एनर्जी की कंजप्शन जो है वो ज्यादा होगी। तो हमारी कोशिश होती है कि जब भी हम इंडस्ट्रियल कोई प्रोसेस कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हमारी एनर्जी की कंजप्शन कम से कम हो, तभी वो प्रोसेस जो है वो इकोनॉमिकल और सक्सेसफुल काउंट होता है। अब ये CaCl2 इसके अंदर डालते ही मेल्टिंग पॉइंट कम कैसे हो जाता है? अच्छा, इसको हम कहते हैं जी CaCl2 को जब NaCl के अंदर ऐड करते हैं ना, इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है यूटेक्टिक फॉर्मेशन का। क्या नाम देते हैं जी? यूटेक्टिक। हमारी बुक में तो खैर मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, यूटेक्टिक फॉर्मेशन। ये क्या होता है बेसिकली? यूटेक्टिक जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है मिक्सचर। किसका मिक्सचर है जी? आपके पास NaCl तो पहले ही था, फिर आपने उस NaCl में किसको ऐड किया? CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड को। अब ये जो CaCl2 होता है ना, NaCl का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, NaCl का जो क्रिस्टल होता है, उसको जाके ना CaCl2 डिस्टोर्ट करना स्टार्ट कर देता है या ब्रेक करना स्टार्ट कर देता है। जैसे NaCl का क्रिस्टल जो है वो डिस्टोर्ट होता है, उसमें क्रैक्स आते हैं, तो फिर क्या होता है कि वो आसानी से ब्रेक हो जाता है। जब वो ब्रेक हो जाता है, फिर जैसे इसको हीट मिलती जा रही होती है, वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है और NaCl जो है उसकी मेल्टिंग स्टार्ट हो जाती है। तो यूटेक्टिक फॉर्मेशन के थ्रू यहाँ पर जो है ये CaCl2 NaCl का मेल्टिंग पॉइंट कम करके कहां तक ले आता है? 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे। आगे बढ़ते हैं जी। कंस्ट्रक्शन डायग्राम मैंने खूबसूरत सी आप लोगों ने ड्रॉ की, आपने भी एग्जाम के अंदर इस तरीके से डायग्राम जो है वो ड्रॉ करनी है। तो डायग्राम को अंडरस्टैंड कर लें। बेसिकली है क्या? सेंटर के अंदर आप ये देखिए, ग्रेफाइट का बना हुआ एक एनोड होता है, ये टी शेप जो मैंने बनाया हुआ है। ग्रेफाइट कार्बन को कहते हैं, तो कार्बन का बना हुआ एनोड है, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है। कैथोड आपका आयरन का बना हुआ होता है, ब्लू कलर से मैंने लाइन ड्रॉ की है, इट इज शोइंग कि कैथोड पे कौन सा चार्ज होता है जी? नेगेटिव चार्ज। तो एनोड के ऊपर कौन सा आ गया? पॉजिटिव, और कैथोड पे कौन सा चार्ज आ गया आपके पास? नेगेटिव चार्ज आ गया। उसके बाद इस कैथोड को इस एनोड से अलग करने के लिए सेंटर में ये रेड कलर की मैंने लाइंस जो है ड्रॉ की हैं, ये बेसिकली क्या होता है? आयरन गॉज, जाली होती है आयरन की, इसको रखा जाता है ताकि एनोड और कैथोड एक दूसरे से अलग रहे। रीजन ये होती है कि एनोड और कैथोड के ऊपर बनने वाले प्रोडक्ट्स एक दूसरे से सेपरेट आउट किया जा सके। तो ये गॉज आ गया। यहाँ पर जो है आपके पास सारा क्या होता है? मोल्टन NaCl। ये ब्लू कलर से जो मैंने ड्रॉ किया ये क्या है आपका? मोल्टन NaCl। ये यहाँ पर भी सारा मौजूद होता है पूरे, ये आपके डाउन सेल के अंदर मौजूद होता है क्या? मोल्टन NaCl। ये जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है, ये हम यहाँ से इनलेट करते हैं NaCl को, सारा यहाँ पर NaCl होता है। अब सोडियम मेटल जब यहाँ से बनती है तो बनने के बाद वो इस पॉइंट के ऊपर इस वॉल से बाहर निकल जाती है। ये बबल्स ड्रॉ किए हैं, ये है जी Cl2 गैस के। Cl2 गैस यहाँ से बनेगी और यहाँ से वो बबल आउट होके बाहर निकल जाएगी। इसी को वर्डिंग में लिखा जी, नोड के लार्ज ब्लॉक ऑफ ग्रेफाइट एट सेंटर। ये देखें कि सेंटर में लार्ज ब्लॉक बना हुआ है, किसका ब्लॉक है? ग्रेफाइट का। व्हाट इज ग्रेफाइट? ग्रेफाइट इज मेड अप ऑफ कार्बन एटम्स। इसका नोड होता है और इसका कौन सा चार्ज होता है जी? पॉजिटिव चार्ज। कैथोड क्या है? द कैथोड इज सर्कुलर बार ऑफ कॉपर और आयरन। कैथोड जो है वो आयरन का भी बना हो सकता है और कॉपर का भी बना हो सकता है। तो आपके पास ये आ गया। फिर लिखा जी कैथोड इज सेपरेटेड फ्रॉम एनोड बाय आयरन स्क्रीन व्हिच इज टर्मिनेटेड इन अ गास। देखा जो आपका कैथोड है ये एनोड से सेपरेट हो जाता है बाय एन आयरन स्क्रीन। आयरन स्क्रीन कहाँ होती है आपकी? इसको नाम देते हैं जी आयरन स्क्रीन का। ये आपकी क्या है? आयरन स्क्रीन आ गई आपकी। ठीक है, तो जो आपका कैथोड है ये इस एनोड से सेपरेट हो रहा है इस आयरन स्क्रीन के थ्रू, और आयरन स्क्रीन आगे किसके साथ अटैच है? आपके इस गॉज के साथ अटैच होती है। अच्छा, अरेंजमेंट परमिट्स NaCl नेगेटिव आयंस फ्रॉम मिक्सिंग अगेन। ये जो मैं सारा सेटअप लगाया इसकी रीजन ये है कि जब NaCl आयोनाइज होने के बाद या पिघलने के बाद बनाएगा Na पॉजिटिव एंड क्या बनाएगा? Cl नेगेटिव। तो जब मोल्टन NaCl आयोनाइज होकर आयंस बना देगा तो उम्मीद है, तो फिर ये भी चांस है कि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन दोबारा मिल सकते हैं। क्यों? Na में पॉजिटिव चार्ज है, Cl पे नेगेटिव चार्ज है, हमें पता ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, हो सकता है दोबारा अट्रैक्ट होकर NaCl बना दे। हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, क्योंकि हमें आयंस चाहिए फॉर द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो इसलिए सेंटर के अंदर ये आयरन स्क्रीन लगाई जाती है और आगे गॉज लगाई जाती है ताकि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जब एक दफा एक दूसरे से सेपरेट आउट हो जाए तो वो दोबारा वहां पे ना मिल सके।
सेल रिएक्शन लिखा है जी मोल्टन NaCl, NaCl जो है इसको हमने हीट किया, पिघलने के बाद Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो गया। एनोड के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, अब आप मुझे बताएं एनोड के ऊपर कौन सा आयन जाएगा, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है तो वहां पर जाएगा आपका नेगेटिव आयन। रिएक्शन होगा जी जो आपका Cl नेगेटिव है क्लोराइड आयन, ये एक इलेक्ट्रॉन करेगा लूज, और लूज करने के बाद क्या बना देगा, हाफ Cl2। अब इस हाफ Cl2 का क्या मतलब होता है ये देखें, अगर आप देखें यहाँ पर एक सेकंड के लिए इमेजिन करें, हाफ 1/2 नहीं लिखा, सिर्फ Cl2 लिखा हुआ है। Cl2 का मतलब 2 क्लोरीन के एटम, ठीक है। हाफ Cl2 का मतलब क्या हो गया, हाफ मोल हो गया Cl2 का। एक मोल अगर हो Cl2 का उसमें 2 एटम होते हैं, अगर हाफ मोल हो जाएगा तो सीधे कितने एटम हो जाएंगे, एक। क्यों, स्टार्ट में भी एक Cl का एटम था, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उससे एक ही आपके पास Cl का एटम बनेगा। ये दोनों Cl के एटम बाद में मिलने के बाद क्या बना देंगे, क्लोरीन गैस बना देंगे Cl2। अच्छा, कैथोड के ऊपर जो है वो होगी, या आप इसको इस फॉर्मेट के अंदर भी लिख सकते हैं। अगर आप ऐसे कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसका इजीएस्ट फॉर्मेट है आपके पास ये कि आप यहाँ पर लिख दें कि 2 क्लोराइड के आयंस हैं मेरे पास, वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और लूज करने के बाद क्या बना देंगे कि Cl2 गैस। वैसे असल बैलेंस इक्वेशन ये वाली है, लेकिन हमारी बुक में ये एक इलेक्ट्रॉन लिखी है इसलिए मजबूरन इसको चला रहे हैं। लेकिन असल में ये है कि एक क्लोराइड का आयन एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 क्लोराइड के आयन 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, 2 Cl के एटम आपस में मिलकर Cl2 गैस बना देंगे, जो कि यहाँ से बबल आउट होके बाहर जाएगी। कैथोड पे आपको पता है जी कौन सा चार्ज होता है आपके पास, कैथोड पे होनी है आपकी, आपको ऑक्सीडेशन नाम दिया क्योंकि आपके पास Cl ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, इसलिए हमने यहाँ पर क्या टर्म यूज की थी, ऑक्सीडेशन की। कैथोड पे आपके पास चार्ज होता है कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, तो वहां पर कौन से आयन जाएंगे, पॉजिटिव आयन जाएंगे। अब Na पॉजिटिव यहाँ पर जाकर क्या काम करेगा, जो एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया था वो इसको गेन करके सोडियम मेटल जो है वो बना देगा, और ये किस फॉर्म में आपको मिलेगी, लिक्विड फॉर्म में, ये भी ध्यान में रखना है आपको। और अगर ऊपर रिएक्शन के मुताबिक लिखना चाह रहे हैं फिर आप क्या लिखेंगे कि 2 सोडियम की एटम्स दो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद क्या बना रही है, सोडियम मेटल बना रही है, किस फॉर्म में जी, लिक्विड फॉर्म। लिक्विड फॉर्म में इसलिए ऑब्टेन हो जाती है क्योंकि जो सोडियम मेटल है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, 97.8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट, और ये जो प्रोसेस पूरा हो रहा है 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो रहा है, तो इस टेम्परेचर की वजह से सोडियम मेटल जो है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाती है बनने के बाद। तो एनोड पे आपके पास Cl2 गैस आएगी जो यहाँ से बबल आउट होकर बाहर जा रही है, और कैथोड जो है यहाँ पर क्या बन जाएगी आपकी, सोडियम मेटल बन जाएगी। नेट सेल रिएक्शन देखें, ये ओवरऑल रिएक्शन लिखें तो हम क्या लिखेंगे कि हमने यूज किया था मोल्टन NaCl, उससे मुझे क्या मिली, सोडियम मेटल मिली, और साथ में क्या मिला मुझे, Cl2 गैस का हाफ मोल मिला। ये हमने नेट सेल रिएक्शन या ओवरऑल जो रिएक्शन है उसको राइट किया है कि ओवरऑल ये काम हो रहा है। सेल प्रोडक्ट्स लिखनी है जी, हमें इस पूरे प्रोसेस के अंदर क्या कितनी ज्यादा प्रोडक्ट मिल रही है, ड्राई क्लोरीन गैस मिलती है Cl2 की फॉर्म में, 99.9% प्योर सोडियम मेटल हमें मिलती है लिक्विड फॉर्म में। एडवांटेजेस क्या है, मेटालिक फोक जो है इस दौरान प्रोड्यूस नहीं होती, पूरे प्रोसेस के दौरान मेटालिक फोक की टर्म यूज की जाती है, कोई मैल कुचैल कोई स्लैग वगैरह जो है यहाँ पर मौजूद नहीं होता। जो सोडियम मेटल होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है, उसके ड्रॉपलेट्स नहीं बनते हैं, अगर उसके ड्रॉपलेट्स बने और वो बिखर जाए तो उस केस के अंदर एक धुंध सी छा जाएगी पूरे इस सेल के अंदर, और आपके पास ये जो धुंध है ये जो स्मोक होंगे आपके पास ये जाकर आपके इलेक्ट्रोड्स को जो है वो अफेक्ट करती है, तो मेटालिक फोग नहीं प्रोड्यूस होगी इस पूरे प्रोसेस के दौरान में। लिक्विड सोडियम कैन इजीली बी कलेक्टेड 600 डिग्री सेंटीग्रेड, सोडियम लिक्विड मेटल जो है ये आप आसानी से सेलेक्ट कर लेंगे 600 पे। मटेरियल ऑफ सेल इज नॉट अटैक्ड बाय प्रोडक्ट्स फॉर्म ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस, और जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं प्रोडक्ट्स में एक Cl2 गैस और सोडियम मेटल है, ये जो है ये आपके पास जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनको जाकर इफेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ये आपके पास जाकर सेल के जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनको अफेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे तो आपका जो रिएक्शन है वो फिर मुश्किल हो जाएगा करवाना, और आपका जो डाउन सेल है ये भी वक्त के साथ साथ डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जहां पर हमें सोडियम मेटल मिलेगी वहां पर डाउन सेल जो है वो भी हमारा जो है खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज नॉट अ गुड थिंग, और इसका बेनिफिट है कि यहाँ पर ऐसा कोई काम नहीं हो रहा, जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो अपने इलेक्ट्रोड्स पर जाकर डिपोजिट हो रहे हैं और वहां से आप उन्हें कलेक्ट कर पा रहे हैं इजीली। तो उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, इसको अपने कॉलेज फ्रेंड, अकेडमिक फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मुझे अपनी दुआ में याद रखें।